नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी। हाँ बोलो प्रीतम, कैसी हो? फ़ोन उठाते ही पवन ने प्रीतम का स्वर पहचान लिया। मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारी क्या समस्या है पवन? प्रीतम ने तीखे स्वर में पूछा। कैसी समस्या? वह तो तुम ही जानो, पर तुमसे बात करना तो असंभव होता जा रहा है। घर पर फ़ोन करो तो मिलते नहीं हो, मोबाइल हमेशा बंद रहता है। प्रीतम ने शिकायत की। आज पूरा दिन बहुत व्यस्त था। बॉस के साथ एक के बाद एक मीटिंगों का ऐसा दौर चला कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। मीटिंग में मोबाइल तो बंद रखना ही पड़ता है। पवन ने सफाई दी। बनाओ मत मुझे, तुम जानबूझकर बात नहीं करना चाहते। मैं क्या जानती नहीं कि तुम अपनी कंपनी के उप प्रबंध निदेशक हो? तुम्हें फ़ोन पर बात करने से कौन मना कर सकता है? प्रश्न किसी और के मना करने का नहीं है, पर जो नियम कायदे दूसरों के लिए बनाए गए हैं, उनका पालन सबसे पहले मुझे ही करना पड़ता है। पवन ने सफाई दी। यह सब मैं कुछ नहीं जानती, पर मैं बहुत नाराज़ हूँ। फ़ोन कर कर के थक चुकी हूँ। मैं छोड़ो ये गिले शिकवे और बताओ कि किस लिए इतनी बेसब्री से फ़ोन पर संपर्क साधा जा रहा था। वाह, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। याद है आज साहिल ने तुम्हारे स्वागत में बड़ी पार्टी का आयोजन किया है। याद रहने न रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने पहले ही कहा था कि मैं पार्टी में नहीं आ रहा। आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। व्यस्त ना होता तो भी नहीं आता। मुझे पार्टियों से में जाना पसंद नहीं है। क्या कह रहे हो? साहिल बुरा मान जाएगा। उसने यह पार्टी विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही आयोजित की है। जरा सोचो प्रीतम, पिछले 10 दिन में हम जब भी मिले हैं, किसी न किसी पार्टी में ही मिले हैं। तुम्हें नहीं लगता कि कभी हम दोनों अकेले में ढेर सारी बातें करें, एक दूसरे को जाने समझें? कितने पिछड़े विचार हैं तुम्हारे। बातें तो हम पार्टी में भी कर सकते हैं, और एक दूसरे को जानने समझने को तो पूरा जीवन पड़ा है। प्रीतम ने अपने विचार प्रकट किए तो पवन बुरी तरह झल्ला गया, पर वह कोई कड़वी बात कहकर कोई नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। ठीक है, तो फिर कभी मिलोगे? बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। पवन ने लंबी सांस ली थी। क्या पार्टी में नहीं आ रहे हो तुम? प्रीतम चीखी। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम्हें मेरी कसम, आज की पार्टी में तुम्हारी मौजूदगी बेहद जरूरी है। केवल एक ही शर्त पे मैं पार्टी में आऊँगा कि आज के बाद तुम मुझे किसी दूसरी पार्टी में नहीं बुलाओगी। पवन अपना पीछा छुड़ाने की नियत से बोला था। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। प्रीतम नाटकीय अंदाज में हंसकर बोली। पवन पार्टी में पहुंचा तो वहां की तड़क भड़क देखकर दंग रह गया था। ज्यादातर युवतियां पारदर्शी भड़काऊ परिधानों में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती नजर आ रही थी। प्रीतम को देखकर पहली नजर में तो पवन पहचान ही नहीं सका। कुछ देर के लिए तो वह उसे देखता ही रह गया था। अरे ऐसे आश्चर्य से क्या घर कह रहा है बेटे, घूर रहे हो? प्रीतम खिलखिलाई थी। कैसा लग रहा है मेरा नया रंग रूप? आज का नया रंग रूप साज श्रृंगार खास तौर पर तुम्हारे लिए ही है। बालों का यह नया अंदाज देखो, और यह नई ड्रेस, इसे आज के मशहूर डिजाइनर खुशी से डिजाइन करवाया है। प्रीतम सबके सामने अपनी प्रदर्शनी कर रही थी, पर पवन के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था। क्या कर रही हो तुम? क्यों लोगों के सामने अपना तमाशा बना रखा है तुम्हें? अपना नहीं तो कम से कम मेरे सम्मान का ख्याल करो। पवन उसे एक और ले जाकर बोला था। क्यों, क्या हुआ? तुम तो ऐसे नाराज हो रहे हो जैसे मैंने कोई अपराध कर डाला हो। खुद तो कभी मेरी प्रशंसा में तो दो शब्द बोलते नहीं हो, और मेरे पूछने पर यूं मुँह का फुला लेते हो। प्रीतम आहट स्वर में बोली थी। तुम्हें दुखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर फिर भी
पर फिर पूरी भी बात क्या, सुनोगे मैं तो अपनी भावी तुम्हारे पाँव पत्नी तले धरती से खिसक थोड़े जाएगी। शालीन व्यवहार की ललिता उम्मीद देवी रखता हूँ। रोमा से और स्वर्णिम तुम्हारी हुई यह थी। ड्रेस, फिर तो इसके कह बारे ही में जो न डालो, कहा हम भी इस जाए वह कम अलौकिक है। पवन अनुभूति शायद का कुछ आनंद और भी उठा ही ले। कहता कि तभी तो साहिल सुनो, अपने पवन दो प्रीतम से विवाह दूसरे नहीं करना मित्रों के चाहता। साथ आ चाहता गया है था। कि हेलो इस पवन, सगाई को तोड़ साहिल दिया ने जाए। बड़ी क्या गर्मजोशी से यह आगे सच है बढ़कर पवन? हाथ मिलाया था। आज आपको यहाँ देखकर जी मुझे पापा, असीम मैं विवाह प्रसन्नता के का बंधन को अनुभव अपने हो रहा लिए है। मैंने यह ऐसा पार्टी पिंजरा नहीं आपके बना सम्मान सकता में आयोजित की जिसमें है। मेरा अस्तित्व आपके मात्र न एक आने से इस परकटे सब पंछी तामझाम सा का रह कोई जाए। अर्थ ही नहीं रह मनोहर जाता, बाबू यह साहिल सुनकर ने मौन कहा रह और गए थे। वहाँ मौजूद पवन के स्वर अतिथियों से उसका उसकी परिचय पीड़ा कराने स्पष्ट लगा। हो गई थी। प्रीतम भी उसके ठीक है, साथ ही जैसी अपने तुम्हारी दोस्तों इच्छा। से पवन का अभी तो केवल परिचय करा सगाई रही थी। हुई है। ये तुम इनसे समझते मिलिए, हो कि ये तुम हैं दोनों डॉक्टर ही पंकज राय, की शल्य नहीं निभ चिकित्सक सकती तो होने के सगाई को साथ तोड़ ही देना प्रीतम के में अच्छे ही मित्र सबकी भी हैं। भलाई है। एक युवक मनोहर से बाबू परिचय और कराते ललिता ने हुए कुछ प्रीतम के माता ठिठक पिता सा के गया था सामने साहिल। पूरी स्थिति स्पष्ट डॉक्टर कर दी। पंकज से इनका काफी परिचय विचार मैं विमर्श के स्वयं बाद कराऊंगी। उस संबंध को मेरे वहीं बड़े समाप्त अच्छे मित्र करने हैं। का 2 वर्ष निर्णय तक लिया हम गया दोनों था। साथ रहे हैं, दोनों पक्षों एक ने एक दूसरे को दूसरे को जानने दी हुई समझने का वस्तुओं की प्रयत्न अदला किया। बदली कर जब लगा कि संपूर्ण हम एक प्रक्रिया दूसरे की के इजली लिए कर डाली। बने ही आज नहीं हैं बहुत दिनों तो के अलग बाद हो गए। ललिता देवी ने प्रीतम ने पवन विस्तार के से चेहरे डॉक्टर पर पंकज का स्वाभाविक परिचय चमक देखी थी। दिया। मन में प्रीतम गहरी ठीक कहती है। ठेस होने पर मैंने भी तो उसके इसे चेहरे सलाह पर दी थी संतोष कि था। हमारे साथ रहने दोस्तों, की ये बात थी आपको आज न की बताएं, हमारी पर कहानी। यह आपको कहने लगी कैसी कि लगी आप संकीर्ण कृपया कमेंट मानसिकता में के बताएं व्यक्ति और नहीं हैं। वीडियो को लाइक वैसे शेयर भी और आजकल चैनल तो को यह सब सब्सक्राइब आधुनिक करें। जीवन का धन्यवाद हिस्सा है। दोस्तों। डॉक्टर पंकज ने अपने विचार प्रकट किए थे। कुछ क्षणों के लिए तो पवन को लगा कि उसका मस्तिष्क किसी प्रहार से सुन्न हो गया है, पर दूसरे ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया। वह कोई भी उल्टी सीधी हरकत करके लोगों के उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता था, पर मन में एक फांस थी गई थी जो लाख प्रयत्न करने पर भी निकल नहीं रही थी। अच्छा था कि पवन के चेहरे के बदलते भावों को किसी ने नहीं देखा। हाथ में शीतल पेय का गिलास थामे वह एक ओर पड़े सोफे पर बैठ गया। पिछले कुछ समय की घटनाएं चलचित्र की तरह पवन के मानस पटल से टकरा रही थी। 10-12 दिन पहले ही बड़ी धूमधाम से प्रीतम से उसकी सगाई हुई थी। बड़े से 5 सितारा होटल में मानो आधा शहर ही उमड़ आया था। प्रीतम के पिता जाने माने व्यवसायी थे। विधान परिषद के सदस्य होने के साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ थी। सगाई से पहले पवन 2-3-4 बार प्रीतम से मिला था। उसे लगा कि प्रीतम ही उसके सपनों की रानी है, जिसकी उसे लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अपने सुंदर रंग रूप और खुले व्यवहार से किसी को भी आकर्षित कर लेना प्रीतम के बाएं हाथ का खेल था। पवन के माता पिता ने प्रीतम को देखते ही पसंद कर लिया था। पवन का परिवार भी शहर के संपन्न परिवारों में गिना जाता था, पर उसके माता पिता सादा जीवन उच्च विचार के पक्षधर थे। सगाई के अवसर की तड़क भड़क देखकर उसके मित्रों और संबंधियों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। पवन और उसके माता पिता ने भी इसे स्वाभाविक रूप से ही लिया था, पर अब पवन को लग रहा था कि सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो गया। उसे प्रीतम को अच्छी तरह जानने समझने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए था। प्रीतम की कई सहेलियां व दोस्त थे, उनसे खुद ही पवन को सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया था। शायद उसके इस खुले स्वभाव ने ही प्रारंभ में उसे प्रभावित किया था। आज जब युवा खुलेआम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो उनमें मित्रता होना स्वाभाविक है। वह अब तक स्वयं को खुली मानसिकता का व्यक्ति समझता था, पर आज की घटना ने उसे पूर्ण रूप से उद्वेलित कर दिया था। हर समय अपने पुरुष मित्रों की बातें करना, उनके गले में बाहें डालकर घूमना, उनके साथ बेशर्मी से हंसना खिलखिलाना, प्रीतम के ऐसे व्यवहार को वह सहजता से नहीं ले पा रहा था। मन ही मन स्वयं को भी झिड़क देता था
समय बहुत तेजी से बदल रहा है पवनराज। उसके कदम से कदम मिलाकर नहीं चले तो औंधे मुंह गिरोगे। वह खुद को ही समझाता। कभी कभी तो उसे लगता मानो वह संकीर्ण मानसिकता का शिकार है, जो आधुनिकता का जामा पहनकर भी स्त्री की स्वतंत्रता को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं आ सका। पर आज नहीं, आज तो उसे लगा कि यह उसकी सहनशक्ति से परे है। वह इतना आधुनिक भी नहीं हुआ कि समाज की समस्त वर्जनाओं को अस्वीकार करके उच्च श्रृंखल जीवन शैली अपना ले। उसके धीर गंभीर स्वभाव और अनुशासित जीवन शैली की सभी प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे सब कुछ शीशे की तरह साफ होता जा रहा था। पवन को लगने लगा कि उसे ग्लैमर की गुड़िया नहीं, जीवन साथी चाहिए, जो शायद प्रीतम चाहकर भी नहीं बन सकेगी। प्रीतम अपने गंभीर ख्यालों में खोया था कि एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में गिलास थामे प्रीतम लहराती हुई आई। हे पवन, तुम यहाँ बैठे हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो ना, डांस करेंगे। पवन को देखते ही उसने आग्रह किया था। पवन तुरंत ही उठकर खड़ा हुआ था। प्रीतम, यह सब क्या है? तुम तो कह रही थी कि तुम तो सिगरेट शराब को छूती तक नहीं। पवन ने तीखे स्वर में प्रश्न किया था। मैं तो अब भी वही कह रही हूँ। यह सिगरेट तो केवल अदा के लिए है। मुझे तो एक कस लेते ही इतने जोर की खांसी उठती है कि सांस लेना कठिन हो जाता है। तुम भी लो ना, अच्छा लगता है। दोनों साथ में फोटो खिंचवाएंगे। और यह तो केवल सेफन है, महिलाओं का पेय। धन्यवाद, मैं एक ऐसे अंदाज दिखाने में विश्वास नहीं रखता। पवन ने मना किया तो प्रीतम उससे डांस फ्लोर तक खींच ले गई। प्रीतम देर तक वहाँ थिरकती रही। पवन ने कुछ देर उसका साथ देने का प्रयत्न किया, फिर कक्ष से बाहर आ गया। बाहर की ठंड सुगंधित मंद हवा ने उसे बड़ी राहत दी। वह कुछ देर वहीं बैठ कर आकाश में बनती बिगड़ती आकृतियों को देखता रहा। पीने पिलाने, नाचने गाने और देर रात तक पार्टी गेम्स खेलने के बाद जब भोजन शुरू हुआ तो सुबह के 4 बज गए थे। पवन की भूख मर चुकी थी। प्रीतम से विदा लेकर जब तक घर पहुंचा तो पाँव फटने लगी थी। यह घर आने का समय है, उसकी माँ ललिता देवी चिल्लाई थी। माँ, प्रीतम के मित्रों की पार्टी थी। रात भर सहगमामी चलती रही। मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। 3 घंटे के बाद जगा देना। 9 बजे तक कार्यालय पहुँचना आवश्यक कार्य है। थके उम्मीदों से स्वर में बोलकर पवन अपने कमरे में सोने चला गया। आ गया तुम्हारा बेटा। प्रातः ढलने के लिए तैयार हो रहे पवन के पिता मनोहर ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में पत्नी से कहा। हाँ, आ गया, ललिता ने बुझे स्वर में कहा था। देख लो, शहजादे के लक्षण ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। हम दोनों चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। पढ़ा लिखा समझदार है पवन, अच्छे पद पर है। विवाह भी हमने उसकी पसंद पर छोड़ दिया है। सब देख सुनकर उसने प्रीतम को पसंद किया था। पढ़ी लिखी सुंदर स्मार्ट लड़की है। दोनों आनंद से जीवन बिताएंगे। इससे अधिक हमें क्या चाहिए? वह भी होता नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे और उनके सामाजिक स्तर में बड़ा अंतर है? होंगे वे बड़े लोग, हम भी उनसे किसी बात में कम नहीं हैं। वैसे भी यदि पवन प्रसन्न है तो तुम क्यों अपना दिल जला रहे हो? ललिता ने बात को वहीं विराम देना चाहा था। वह भी ठीक है। काजी जी दुबले क्यों? ठहाका लगाते हुए मनोहर बाबू टहलने के लिए पार की ओर चल पड़े। कुछ दिन इसी ऊहापोह में बीत गए। पवन अंतर्मुखी होता जा रहा था। उस दिन डिनर के समय पवन अपने ही विचारों में खोया हुआ था। ललिता देवी कुछ देर तक उसे ध्यान से देखती रही थी। पवन, उन्होंने धीमे स्वर में पुकारा। हाँ माँ, कहिए ना, क्या बात है? बात क्या होगी? तेरी सगाई क्या हुई?
हम तो तुमसे बात करने को तरस गए। बात क्या है बेटे? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही कुछ भी सोच विचार कर रहा था। सोच विचार बाद में करना, कभी हमसे भी बात करने का समय निकाला करो ना। कैसी बात कर रही हो माँ? कहिए ना, क्या कहना है? प्रीतम के पापा का फ़ोन आया था। वे विवाह की तिथि पक्की करके चटपट इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। ऐसी जल्दी भी क्या है माँ? अभी 10 दिन पहले ही तो सगाई हुई है। थोड़े दिन साथ घूम फिर लें, एक दूसरे को समझ लें, फिर विवाह के बारे में सोचेंगे। क्या कह रहा है बेटे? सगाई के बाद कोई लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं करता। वैसे भी कितना समय चाहिए तुम्हें एक दूसरे को जानने के लिए? ललिता देवी हैरान परेशान स्वर में बोली थी। माँ, हमारे विचारों में कोई समानता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह विवाह एक दिन भी चल पाएगा। जीवन भर की तो कौन कहे, पवन रूखे स्वर में बोला था। यह क्या कह रहा है बेटे? ये सब तो सगाई से पहले सोचना था। उसी भूल की तो सजा पा रहा हूँ मैं। सच कहूँ तो सगाई के बाद से मैंने एक दिन भी चैन से नहीं बिताया। माँ, यह सगाई तोड़ दो। इस विवाह से ना मैं खुश रहूँगा ना प्रीतम। हम दोनों के विचारों और जीवन शैली में जमीन आसमान का अंतर है। ललिता देवी स्तब्ध रह गई। जब मनोहर बाबू ने भोजन कक्ष में प्रवेश किया तो वहाँ बोझिल सी छप्पी छाई हुई थी। क्या बात है, आज माँ बेटे का मौन व्रत है क्या? उन्होंने उपहास किया था। मौन व्रत तो नहीं है, पर पूरी बात सुनोगे तो तुम्हारे पांव तले धरती खिसक जाएगी। ललिता देवी रुआंसे स्वर में बोली थी। फिर तो कह ही डालो, हम भी इस अलौकिक अनुभूति का आनंद उठा ही लें। तो सुनो, पवन प्रीतम से विवाह नहीं करना चाहता। चाहता है कि इस सगाई को तोड़ दिया जाए। क्या यह सच है पवन? जी पापा, मैं विवाह के बंधन को अपने लिए ऐसा पिंजरा नहीं बना सकता जिसमें मेरा अस्तित्व मात्र एक परकटे पंछी सा रह जाए। मनोहर बाबू यह सुनकर मौन रह गए थे। पवन के स्वर से उसकी पीड़ा स्पष्ट हो गई थी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अभी तो केवल सगाई ही हुई है। ये तुम समझते हो कि तुम दोनों ही की नहीं निभ सकती तो सगाई को तोड़ देना में ही सबकी भलाई है। मनोहर बाबू और ललिता ने प्रीतम के माता पिता के सामने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी। काफ़ी विचार विमर्श के बाद उस संबंध को वहीं समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को दी हुई वस्तुओं की अदला बदली कर संपूर्ण प्रक्रिया की इतिश्री कर डाली। आज बहुत दिनों के बाद ललिता देवी ने पवन के चेहरे पर स्वाभाविक चमक देखी थी। मन में गहरी ठेस होने पर भी उसके चेहरे पर संतोष था। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।